नमस्कार। मैं डिम्पल गुप्ता, मेकअप आर्टिस्ट। अभी मैंने बहुत जल्दी में ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और एक्चुअली मैं देखती तो सभी का थी, पर मुझे खुद भी नहीं पता था ये कैसे बनता है, कैसे होता है। तो टाइम लगा मुझे आप लोगों के समझ आने में। और जिस तरह हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, मेरी भी कहानी है यहाँ तक पहुँचने की, जो मैंने सोचा नहीं था। कहते हैं हमारे घर वाले, ये कढ़ी बहुत है, सर्वगुण संपन्न। मेरे मायके में भी लोग कहते हैं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि अगर कोई चीज़ देख लिए तो मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। अब तो कम हो गई है थोड़ी सी, पहले जब स्कूल टाइम था और शादी के बाद भी, तो ये चीज़ बहुत थी मेरे अंदर कि अगर ये चीज़ है तो ये बनी कैसे है, ये कैसे किया जाता है, इसकी बहुत वो रहती थी। तो जो मैं कुंवारी भी थी तो मेरे पापा नहीं थे, मैं शायद 10 साल की थी और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो जब मैं भाइयों पे सारा आ गया था और 3 भाई थे, भाभियाँ थी, हम लोग बहनें भी। जिस समय पापा जी नहीं रहे उस समय 4 बहनें कुंवारे थे, तो खर्चा चलाना भाइयों के लिए भी मुश्किल था। और देखिए, इच्छाएं तो कोई मार नहीं पाता है, मैं भी नहीं मार पा रही थी। मेरी बहनें भी, 2 बहनों की तो शादी चलिए जल्दी हो गई थी, मगर हम 2 बचे थे। तो हमसे बड़ी दीदी, उन्होंने जब टीचिंग की तो मैंने भी टीचिंग कर ली, साथ में कढ़ाई सीखना, पेंटिंग सीखना, ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। घर में ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, ये सब स्टार्ट हो गया था। पार्लर का भी कोर्स उस समय मैंने कर लिया था। मुझे शौक बहुत था, हर चीज़ सीखना, हर चीज़ आना चाहिए मुझे। तो जब मेरी शादी का नंबर आया और मेरी शादी हुई, तो जाहिर सी बात है, जैसे सारी लड़कियों के अंदर शौक होता है, मेरे अंदर भी था कि अब ये जितना जो कमाना वाना है ये सब खत्म। अब तो भाई आदमी की, जो हस्बैंड होंगे उनकी कमाई पे ऐश करना है, बस घूमना फिरना, यही सब है। मगर जब हम यहाँ आए तो उसके 1 साल बाद ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। और ये एक प्राइवेट टीचर, मुझे तब नहीं समझ में आता था, और तब प्राइवेट टीचर की सैलरी ज़्यादा नहीं होती थी, 800, 1000, 2000 यही होती थी। मेरे पापा जी का बड़ा योगदान रहा कि घर खर्च वगैरह वो उठा लेते थे, पर कहते हैं ना कि बीवी के और भी खर्चे होते हैं, जो बीवी। और फिर मैं चूँकि खुद कमाती थी, इसलिए मेरी आदत में नहीं था कि मैं पापा जी से पैसे मांगूं। वो जनरल मर्चेंट की दुकान करते थे, तो जब थोड़े वो अस्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ। और कॉलोनी में थी, उधार भी बहुत हो गया था, तो थोड़ा सा वो वैसी हो गई थी दुकान। तो मुझे बहुत प्रेशर मिलने लगा अपने घर की तरफ से, मायके तरफ से, छोड़ना नहीं डिम्पल, छोड़ना नहीं इसको, दुकान को। छोटी है तो क्या हुआ, बहनों का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी बहनों का, और उनके प्रेशर की वजह से शायद मैं इस कदम को बढ़ा पाई। अगर अकेले मैं सोचती तो उस समय मैं घूंघट में रहती थी। मेरा तो ये हाल था कि मैं बगैर घूंघट घर से निकल नहीं सकती थी, तो मैं घूंघट में रहती थी। और इन लोगों का जब प्रेशर बढ़ने लगा कि छोड़ना नहीं दुकान को, तो हिम्मत जुटा ली मैंने। फिर पापा जी से कहा, मैंने कहा पापा जी दुकान मत दीजिएगा, किराए की दुकान थी, मैंने कहा दीजिएगा नहीं, हम उसको चलाएंगे। अच्छा, उस समय मैं जो था अपने खर्चे के लिए घर में कढ़ाई करती थी साड़ियों की। 15 साल पहले जरी वर्क बहुत चला था, तो मैं ऑर्डर पे काटती थी,
लोगों को देती थी। अपने साथ में 2 लड़कियों को और जोड़ रखा था, वो लड़कियां भी साथ में काटती थी साड़ियाँ जो ऑर्डर आते थे। मैंने कहा पापा जी मुझे दुकान करनी है। तो उन्होंने कहा क्या करोगी दुकान में? तो मैंने कहा मैं पार्लर खोलूंगी। तो उन्होंने छूटते ही बोला नौवागिरी करोगी क्या? तो मैंने कहा नौवागिरी मतलब आप अगर कोई काम करते हो और पार्लर का मैंने नौवागिरी कभी नहीं सुना था। नौवागिरी तो मैं समझती थी वही होते हैं दाढ़ी वाड़ी बनाना और बाल काटना। पार्लर तो पार्लर ऐसा सुन रखा था मैंने। नौवागिरी पहली बार मैंने सुना था। तो मैंने कहा सारे लोग नौवागिरी ही करते हैं क्या? तो बहरहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्हें भी लग रहा था कि पर्दे में रहती है और अब जाके बैठेगी, मगर वो कह नहीं पा रहे थे क्योंकि कुछ परिस्थिति ही ऐसी बन गई थी। फिर मैंने लगभग 2-2.5 हज़ार का सामान उस समय मिल भी जाता था ठीक ठीक रख के मैंने शॉप खोल दी। मेरी बेटी भी उस समय लगभग 4 साल की रही होगी, 5 साल की रही होगी। तो मैं उसको अपनी नानी पास में रहती थी, उनके पास छोड़ के चली आती थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी कह रखा था कि दुकान पे ज़रूर बैठोगी मगर दोपहर का खाना दादी और पापा को मिलना चाहिए, ताज़ा जैसे मिलता था। मैंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं करूँगी। और मैं 1 बजे तक घर आ जाती थी। आधा खाना बना के सुबह आती थी, सब्जी दाल बना के आती थी, चावल रोटी जाके सेकती थी, खिला के फिर 4 बजे खोल देती थी। खा करके मुश्किल से लेटनिंग मिला तो मिला, नहीं तो बेटी का होमवर्क कराना ये सब में बिता के मैं चली आती थी। फिर यहाँ से 8 बजे जाती थी और शाम की चाय भी दे के आती थी। ये नहीं था कि चाय नहीं, 4 बजे जब निकलती थी तो उन लोगों को चाय दे के अपनी चाय ले करके अगर कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत बांध लिया अपने लिए भी और बस चले आए, यहाँ बैठ गए, यहाँ भले चाय पी ली बैठ करके। और अपने साथ किसी लड़की को रखना तो बहुत दूर की बात थी उस समय। आज तो मेरे साथ लड़की रहती है काम करने वाली, तब तो बहुत दूर की बात थी। और ये भी था मेरे यहाँ पापा जी को किसी को नहीं पसंद था कि झाड़ू पोछा वाली लगे, बर्तन वाली लगे। जब जॉब करने लगी यहाँ पे अपनी शॉप पे, तो फिर मैं कहती भी थी उनसे कि किसी को लगा लूँ। तो अगर वो आती भी थी तो मुश्किल से 1-2 महीने करती थी, उसको इतना सुना देते थे कि वो बेचारी खुद ही छोड़ के भाग जाती थी। और या मेरा ही मन बहुत वो हो जाता था कि रहने दो बहन, मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि इतना वो बड़बड़ाते थे। पूरा घर लुटा देना, जब चोरी हो जाए तो बताना, ये सब उल्टा सीधा बोला करते थे। तो फिर मैंने कहा भैया तुम छोड़ ही दो हम कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके आज 15 साल बाद 15 साल लगे मुझे अपने को उठाने में। और चूंकि मैं पढ़ी तो उस समय की थी और उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत अंतर है। पार्लर कोर्स भी उस समय जो किया था और आज के पार्लर में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने अपने आप को और एक्टिव करने के लिए सेमिनार्स किए, कोर्स बीच बीच में करती रही, जिससे कि मैं पूरी तरह से जो इस समय जो जो चीज़ें चल रही उसको कर सकें। आज मेरा मेकअप मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन्हें बहुत पसंद आता है कि मैं नॉर्मल कैमरे से ही खींचती हूँ। मेरे पास जो कैमरा है, जिस फ़ोन से मैं इस समय वीडियो भी बना रही हूँ, इसी से ही खींचती हूँ फ़ोटो। बहुत महंगा फ़ोन नहीं है मेरे पास। और उठने में मुझे बहुत समय लगा। बहुत समय का रीज़न ये था कि मैं कभी सोशल मीडिया में इस तरह से घुसी ही नहीं। मौके तो शायद भगवान ने दिए मगर मुझे जब कहते ना इंटरेस्ट होना, मैं फ़ोन के अंदर बहुत नहीं घुसती। थोड़ा बहुत रील्स देखी, काम खत्म। अब कहते ना जब समय आता है तब मुझे महसूस हुआ। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा आप इतना अच्छा मेकअप करते हो, जो बहुत अच्छा नहीं करते हैं, फिल्टर्स का यूज करते हैं,
उस टाइम पे आप बिगर फिल्टर्स के आप हमको फ़ोटो दिखाते हो अपनी, और खुद लोगों ने करवाया। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा करते हो आप, तो आप यूट्यूब चैनल बनाइए अपना। तो मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है यूट्यूब चैनल बनाए हुए, और मैं चाहती हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हमें अपनी सेवा का एक मौका देके देखें कि हम कैसा करते हैं। प्राइस मेरे बहुत रिजनेबल हैं, अदर की अपेक्षा मैं कम ही लेती हूँ। बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है मेरा, मगर पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप जो चाहते हैं वो हम दे सकें। नमस्कार।